हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बताया था जो भी आपको जानना जरूरी था कि भाई अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होती है, श्रृंखला क्या होती है, सब कुछ अच्छे से बता दिया था। तो यहाँ पे अभी हम इस वीडियो में 8.1 कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है, नहीं देखी तो पहले देख लेना यार, फिर इसको देखना। हालांकि ये बहुत ही आसान सी प्रश्नावली है, आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक प्रथम 5 पद लिखिए जिनका nवां पद दिया गया है। ठीक है ना। तो यहां पर an बराबर क्या है, n+2। तो अगर देखो अपने पास an कितना दिया गया है, n+2। ठीक है, प्रथम 5 पद लिखने हैं। मतलब क्या, देखो अगर मैं n का मान 1 रखूं, n का मान 1 क्या इंप्लाई करेगा कि भाई जैसे ही आप n की वैल्यू 1 रखोगे a1 निकल जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यानी a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की जगह 1 रख दो तो 1+2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ मैंने देखो 1 लिख दिया है। आप यूँ कह सकते हो कि मैंने 1 से n को रिप्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया। अब देखो यहाँ से 2 और 1 3 हुआ, 3 गुणा में 1 3 होता है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सॉल्व करोगे, 2 और 1 3, फिर बाहर जो भी है उससे गुणा कर देना। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे दूसरा पद निकालना है तो n का मान 2 रखूंगा। जैसे ही मैं 2 रखूंगा ये क्या बताएगा मुझे कि भाई आपको a2 मिल गया। ठीक है ना। तो यानी कि जहाँ जहाँ n है, n की जगह क्या रख दो, 2 रख दो सर। ठीक है, फिर से n की जगह 2 रखोगे, प्लस में 2 करोगे तो पहले ब्रैकेट में देखो 2 + 2 4 लिखा हुआ है, 4 गुणा में 2 करोगे 8 हो जाएगा, क्योंकि बाहर जो भी चीज़ लिखी हुई है ऐसे चिपका के, मतलब वो अंदर जो भी आएगा उससे गुणा हो रही है। ठीक, इसी तरह से अगर मैं n का मान 3 रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, a3 मिल जाएगा, क्योंकि n की जगह जैसे ही आप 3 रखोगे तीसरा पद मिल जाएगा। n की जगह 3 मिल जाएगा, मतलब कैलकुलेट करने के बाद मिलेगा भाई, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। 3 और 2 5, गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर मैं n का मान 4 रख दूँ, ठीक है, a का नहीं n का, ठीक है, n का मान कितना रख दूँ, 4 रख दूँ, तो मुझे a4 मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 4, और n+3 की जगह 4+3 लिख दो, n की जगह 4। ठीक है, प्लस में 3 नहीं, प्लस में 2। ठीक है ना, n+2 है तो 4 और 2 6, गुणा में 4 करोगे 24 मिल जाएगा। ये हो गया। इसी तरह से आगे बढ़ते रहें अगर हम, ठीक है, तो यहाँ से n का मान अगर हम 5 रखें, क्योंकि प्रथम 5 पद निकालने थे तो भाई पांचवा पद भी निकालना पड़ेगा ना, 4 ही पद निकालने भी हमने, तो क्या हो जाएगा ये a5 क्या होगा, n+2, n की जगह 5 और n+2 यानी 5+2, तो 5 और 2 7, गुणा में 5 करोगे 35 मिल जाएगा। ठीक है, अपने को क्या बोला गया, अपने को यहाँ पे बोला गया प्रथम 5 पद लिखिए। ठीक है ना, किसके, अनुक्रम के, तो हम लिखेंगे अनुक्रम के प्रथम 5 पद। ठीक है, अनुक्रम के प्रथम 5 पद कौन कौन से हैं देखो। पहला क्या है, 3। अब भाई क्योंकि अनुक्रम लिखना है तो कोमा लगा लगा के लिखोगे। फिर दूसरा है 8, फिर तीसरा है 15, फिर है 24, और पांचवा कितना है, 35। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये आ गए अनुक्रम के प्रथम 5 पद। तो ये तो आसान था ना, को बहुत ही आसान सी प्रश्नावली है, सिंपल सी आपको कैलकुलेशन करनी है, और पीडीएफ मिल जाएगी भाई आपको, है ना, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाया करो, वहाँ चेक करा करो यार लेक्चर के बाद। ठीक है, मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, किसी किसी दिन नहीं कर पाता तो अगले दिन कर देता हूँ, बट वो ठीक है ना मिल जाएगी आपको, टेंशन मत लेना। चलिए अगला देखते हैं। अगले में क्या है, an इतना दिया गया है। ठीक है ना, अगले में ये an दिया गया है, ठीक है, वो इतना है। तो यहाँ से देखो मैंने लिखा an बराबर n/n+1। ठीक है, अब सीधा सीधा मैं, आप समझ गए होंगे, n बराबर 1 2 वो सब नहीं लिख रहा, सीधा n की जगह 1 लिख रहा हूँ, समझ जाना। n की जगह 1 रखते ही ये क्या हो जाएगा, n की जगह ऊपर 1 लिखोगे, नीचे 1+1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1/1+1 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यार तो आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत इस क्वेश्चन में तो है नहीं। क्यों, क्योंकि जो n है वही ऊपर लिखा है, नीचे उससे 1 ज़्यादा। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ n 2 है तो ऊपर 2 लिख दो, नीचे उससे 1 ज़्यादा निकल गया a2। a3 की अगर हम बात करें तो 3 है ना, a3, तो 3 ऊपर लिखो, नीचे उससे 1 ज़्यादा, 3+1। अगर इसी तरह से मैं a4 की बात करूँ तो ऊपर 4 आएगा, नीचे उससे 1 ज़्यादा यानी 5 आएगा। अगर मैं a5 की बात करूँ तो ऊपर 5 आएगा, नीचे उससे 1 ज़्यादा यानी कि 6 आ जाएगा।
ठीक है, अब हमें लिखना क्या था, हमें लिखना था अनुक्रम के प्रथम 5 पद। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा अनुक्रम, चलो यहाँ तक बात समझ में आई। कौन कौन से हैं प्रथम 5 पद, देखो जरा एक बार। पहला है 1/2, फिर क्या है 2/3, फिर है 3/4, फिर है 4/5 और फिर है 5/6। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। तो यार देखो ये सारे क्वेश्चन ना बहुत ही नकली हैं, इसमें आपको कैलकुलेशन सिर्फ करनी थी, इसलिए देखो जो तीसरा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन है मैंने कर दिया, पांचवा मैं आपको करके दिखा देता हूँ, है ना। हल्का सा अगर आप देखना चाहो तीसरा चौथा भी तो ये बहुत आसान है। तीसरे में क्या है, an = 2n है, मतलब 2n रखते जाना है। तो n = 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये a1 हो जाएगा, 2 2 होता है। n = 2 के लिए a2 हो जाएगा, ये n की जगह 2 रखोगे, 2n यानी कि 2, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4। ठीक है, क्योंकि 2 का मतलब होता है 2 × 2। और n = 3 का मतलब क्या होता है, n की जगह 3 रखना है। ठीक है, और n = 3 पे आपको a3 मिल जाएगा, 2 की घात 3 8 होता है। n = 4 पे मिल जाएगा, 2 की घात 4 16 होता है। ऐसे 5 पे 32 होता है। तो 2 4 8 16 32, ये प्रथम 5 पद मिल जाएंगे यहाँ पे। ऐसे ही जो चौथा क्वेश्चन है ये भी आसान है भाई, an = इतना दिया गया 2n - 3 है, n के 2 गुने में से 3 घटाओ और 6 से भाग दे दो। तो n अगर 1 रखेंगे तो n की जगह 1 रखा, n की जगह 1 रखा। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 में से 3 गया, 2 में से 3 गया -1 / 6। ठीक है, n = 2 पे क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, ये n की जगह 2 रखोगे, 2 दूनी 4 में से 3 गया, 1 बचेगा 1/6। ठीक है, n = 3 पे क्या हो जाएगा, n की जगह 3 रखोगे, 2 × 3 6। ठीक है ना, 6 में से 3 गया, 3 बचा, 3/6 का मतलब होता है 1/2। ऐसे ही आप ये कैलकुलेट कर लेना, a5 कैलकुलेट कर लेना, अनुक्रम के प्रथम 5 पद आपको इस तरह से मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ यहाँ पे कुछ बच्चों की कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ सॉल्व, है वैसे ये भी आसान सा ही। ठीक है, देखो सॉल्यूशन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बोला क्या गया है कि यार an जो है ना आपके पास, वो आता है -1 की पावर n - 1, 5 की पावर n + 1। ठीक है, तो अगर मैं a1 की बात करूँ तो मतलब n की जगह 1 रखना है। ठीक है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा n की जगह 1 - 1 आ गया, और 5 की पावर n + 1 यानी 1 + 1। अब आपको पता है यार कि देखो 1 - 1 0 होता है, -1 की पावर 0 1 ही होगा, यानी तो 1 हो जाएगा। और ये 5 की पावर 2, 1 + 1 2, 5 की पावर 2 कितना होता है, 25 होता है। तो पहला पद आ गया 25। ठीक है, पहला पद कितना आ गया, 25 आ गया। अगर मैं दूसरे पद की बात करूँ तो दूसरे पद के लिए फिर से क्या, -1 की पावर n - 1 है, n 2 है, तो हो जाएगा 2 - 1, और गुणा में क्या है 5 की पावर n + 1 यानी कि 2 + 1। कितना हो जाएगा ये देखो, 2 की पावर, अच्छा एक बात याद रखना यहाँ पे कि -1 की पावर अगर सम संख्या है तो ये +1 देगा, -1 की पावर अगर विषम संख्या है, घातांक विषम है, तो ये -1 ही देगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा ना, 1 तो विषम होता है, यानी -1 की पावर विषम संख्या है तो माइनस आएगा पहली बात तो। और 5 की पावर 2 और 1 3, 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या सारी? ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? चलो आगे चलते हैं और अगला पार्ट देखो, यानी कि a3 निकालते हैं। a3 के लिए फिर से -1 की पावर कितना, n - 1 यानी कि 3 - 1, और 5 की पावर कितना, n + 1 यानी कि 3 + 1। तो देखो 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, तो -1 की पावर 2, 2 एक सम संख्या यानी +1 हो गया, +1 इंटू में 5 की पावर 3 और 1 4 है, 5 की पावर 4 मतलब 125 को 5 से और गुणा कर दोगे, कितना हो जाएगा 625। ठीक है, ऐसे ही आगे अगर हम देखें तो यहाँ से a4 भी निकालना था अपने को। a4 मतलब -1 की पावर n - 1 यानी 4 - 1, और 5 की पावर n + 1 यानी 4 + 1। तो फिर से 4 में से 1 गया, 3 बचता है, 3 एक विषम संख्या है यानी कि माइनस रहेगा, और 4 और 1 5, 5 की पावर 5 कितना होता है, 625 को 5 से गुणा करोगे, 6 पंजे 30 यानी कि 3000 बन गया, और 25 गुणा में 6 करोगे 125, 3125। अगर आपको माइनस प्लस का ध्यान ऐसे नहीं रखना तो आप ऐसे भी कह सकते हो यार, -1 था ना लगा हुआ सब में, तो एक बार अगर प्लस आया फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आया फिर माइनस आएगा, प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, चलो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, हटा देता हूँ, जगह चाहिए मुझे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। आगे बात करते हैं।
कहाँ तक निकाल लिया हमने, A4 तक निकाल लिया। A5 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं A5 की बात करूँ तो फिर से -1 की पावर n-1 यानी कि 5 - 1 और 5 की पावर n+1 यानी 5+1 कितना हो जाएगा, देखो 5 में से 1 गया 4, सम है तो प्लस 1 आएगा। 5 की पावर 6 यानी कि जो ये है इसको एक बार और 5 से गुणा कर दो, क्योंकि ये 5 की पावर 5 था, तो 5 से गुणा करेंगे, 3 बजे 15, 15,000 और 100 गुणा 5 500 और 25 गुणा 5 125 यानी 15,500 और 125 यानी 625। तो कितना हो जाएगा 15,625। ठीक है, ये हो गया भाई। तो ये 5 पद निकल गए ना। हमें क्या लिखना था, हमें लिखना था प्रथम 5 पद। ठीक है, तो हम लिखेंगे अनुक्रम के प्रथम 5 पद। ठीक है, अनुक्रम के प्रथम 5 पद कौन कौन से हैं। पहला है 25, फिर आया माइनस का 125, फिर आया है 625, फिर आया माइनस का 3125 और जगह नहीं है तो थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, और एंड में कितना आया है 15,625। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है, इतना इतना क्लियर है। चलिए आगे चल देते हैं। ठीक है, ये देखो ये छठा सवाल है। छठा मैंने पहले से करके रखा हुआ है क्योंकि यार टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो आपको आती होंगी ना। ठीक है, बस एक बात याद रखना, यहाँ पे खास बात क्या है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये है सर कि अगर कुछ ऐसा लिखा हो ना कि जैसे जो ये लाइन आपको दिख रही है ना डिवाइड वाला साइन जो है, इसके जस्ट सामने कुछ लिखा हो तो इसका मतलब होता है ये इस पूरे से मल्टीप्लाई में। मतलब क्या कि ये जो चीज़ है आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, सेम रिजल्ट आएगा। ये बात को याद रखना, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसके साथ गुणा हो रहा था, ऐसा नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखना कैलकुलेट करते हुए। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट कर लोगे। चलो अब आगे चलते हैं। देखो प्रश्न संख्या 7 से 10 तक क्या बोला गया, इसको देखो। यहाँ पे कह रहे हैं 7 से 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए। वांछित पद मतलब है जो भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, जैसे nवां पद यहाँ पर इस सवाल में, ठीक है, nवां पद कितना है 4n-3। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, पहले निकालना है A17, तो चलो A17 निकाल लेते हैं। A17 मतलब क्या, n की जगह 17 आ गया ना, तो 4 गुणा में यहाँ पे आया 17 - 3, 17 चौके 64 होता है, 64 में से 3 घटा दो यार 65 बच जाएगा, निकल गया। और A24 भी निकालना है, मतलब क्या A24। अब A24 का मतलब क्या है 4, n की जगह 24 लिख दो और माइनस में है 3, 24 गुणे 4 96, 96 में से 3 गया 93, 96 में से 3 गया 93, ये आ गया अपना आंसर। क्लियर है क्या इतना? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन 8। ठीक है, an यहाँ पर देखो कितना दिया गया है, an दिया गया है कि भाई ऊपर है n का स्क्वायर और नीचे है 2 की घात n। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A7, हमें क्या निकालना है A7। तो मतलब n की जगह 7 लिखना है ना भाई, जहाँ n है वहाँ क्या लिख दोगे 7। ठीक है, दिख रहा सीधा सीधा। तो यहाँ पे जब आप n की जगह 7 लिखोगे, ठीक है, तो मतलब क्या n की जगह 7 लिख देना। ठीक है, तो n की जगह 7 लिखोगे तो 7 की घात 2 ऊपर आ जाएगा और 2 की घात 7 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आपको A7 का मान कितना मिल जाएगा, 7 की घात 2 49 होता है, और मैंने कहा था 2 की घात 10 तक तो याद ही रखना। तो 2 की घात 7 कितना हो जाता है, 2 की घात 7 हो जाता है 128, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, तो यहाँ से आ जाएगा 128। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है इतना? 8वां। ठीक है, 9वें की बात करते हैं, आसान है सारे क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ से फिर से, ठीक है, an अपने को दिया गया, देखो कितना दिया गया an, -1n है, सॉरी n-1 है। ठीक है, और यहाँ पे गुणा में कितना है n की घात 3। अब हमें A9 निकालना है। ठीक है, A9 निकालना है। तो यहाँ से देखो -1 n-n है 1 है, n की जगह 9 आ गया, तो 9 में से 1 घटाओगे और गुणा में क्या है 9 की घात 3, क्योंकि n की जगह 9 लिखना है। तो यार देखो 9 में से 1 गया 8 बचता है,
8 एक सम संख्या होती है, -1 की पावर सम संख्या, तो 1 हो जाएगा। 1 गुणा 9 की घात 3, 9 की घात 3 रहेगा, मतलब 9 की घात 3 का मान लिखना है, जो कि होता है 729। जिसको नहीं याद है तो पहले स्क्वायर निकाल लेना। 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 को 9 से गुणा करोगे, 9 एकम 9, 9 अठे 72, ठीक है, 9 एकम 9, 9 अठे 72, 729 आ जाएगा, ठीक है। 9वां भी हो गया। अब बात कर लेते हैं 10वें की। 10वां जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर अपने पास nth टर्म क्या दी गई है, n को गुणा करना है n के 2 कम से और भाग दे देना है n+3 से। हमसे बोला गया है कि यार तुम A20 निकाल दो, तुम A20 मतलब n की जगह 20 रखो, 20 रखो, तो यहाँ हो जाएगा 20 - 2 डिवाइड बाय 20 + 3, यही होगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 20 में से 2 घटाओगे 18, डिवाइड बाय 20 + 3 करोगे 23, तो फाइनली अपने को, ठीक है, A20 कितना मिल जाएगा, 20 गुणा में 18 भाई 18 दूनी कितना होता है 36, एक जीरो भी लगाओगे, नीचे कितना है 23, ये आ गया। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या, ठीक है। चलो अब 11 से 13 तक थोड़ा सा अलग करना है, ठीक है, लगभग वही है। यहाँ पे क्या कर रहा है, 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम का 5 पद लिखिए, संगत श्रेणी, है ना, जबकि मैंने कहा था कि यहाँ पे सही वर्ड क्या होना चाहिए वैसे, श्रृंखला, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म दी गई है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना पिछली बार की, वो श्रेणी थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ जाता है, श्रृंखला ज़्यादा सही रहता है। A1 = कितना है 3 है, और AN कितना है 3AN-1 + 2, ठीक है, मतलब इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। और ये फॉर्मूला देखो तब है ना जब n 1 से बड़ा है, ठीक है ना। देखो इससे पहले हमें सिर्फ अनुक्रम, ठीक है, कहाँ गया यहाँ, तो चलो ठीक है, ठीक। अब देखो यार, अब मुझे करना क्या है, मुझे A1 तो पता है, ये फॉर्मूला n बराबर n 1 से बड़ा हो तब लगेगा भाई। 1 से बड़ा मतलब देखो जो n होता है, मतलब ये पद होते हैं कि कौन सा पद है, पद की संख्या, पदांक बोलते हैं इसको, है ना। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, यानी 1 के बाद 2 आएगा, यानी कि ये सीधा सीधा, ठीक है, नेचुरल नंबर में चलते हैं प्राकृतिक संख्याओं में। तो 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या, 2, तो यानी कि n का मान सीधा सीधा 2 रखोगे। n का मान जब 2 रखोगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, देखो जरा इसको और इसको जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या रिश्ता है कि जो यहाँ पे होगा उससे 1 कम वहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर 2 है तो 2 से 1 कम, यानी कि 1 यहाँ पे होगा भाई। अब n की जगह 2 रखा तो यहाँ पे n की जगह 2 रखोगे, 2 - 1, 1 ही तो बचेगा, वही लिखा मैंने। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा मुझे, A1 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 गुणा में 3 + 2, तो 3 × 9 और 2 11, तो A2 11 मिल गया। मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूँ क्योंकि यार यहाँ जगह कम पड़ जाती है इसलिए, ठीक है। फिर अगर मैं A3 की बात करूँ तो देखो A3 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे n की जगह 3 लिखोगे तो यहाँ 3 - 1 आ जाएगा, यानी A3 हो जाएगा 3, 3 में से 1 गया 2, है ना, यानी कि ये हो जाएगा 3 गुना दूसरा पद प्लस में 2, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 गुना दूसरा पद, है ना, दूसरा पद कितना है 11, प्लस में कितना है 2, तो 11 गुणा 3 33, और 2 जोड़ोगे तो 35, पहले गुणा करना। फिर अगर हम बात करें आगे, मतलब A4 क्या हो जाएगा, फिर से यार n की जगह 4 रखोगे तो यहाँ 4 में से 1 3 बन जाएगा बस, ठीक है। तो यानी कि 3 गुणा A3 + 2 कितना हो जाएगा, 3 गुणा में A3 कितना आया 35, और प्लस में 2 रहना है, 35 तियाँ 30 तियाँ 90, 5 तियाँ 15, यानी 105 और 2 107, ये हो गया। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो A5 और निकालना है। A5 मतलब क्या, यहाँ 5 आएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, यानी कि 3 गुना A4 का प्लस में है 2, 3 गुणा A4 कितना निकाला था हमने अभी, देखो 107, तो यहाँ पे आ जाएगा 107 प्लस में 2 है, वहाँ जगह बिल्कुल नहीं बच रही तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। कितना हो जाएगा, देखो 107 गुणा 3 करोगे तो 100 तियाँ 300, 7 तियाँ 21, 321 और 2 323, ये निकल गया, ठीक है।
हमें क्या बोलना था, प्रथम 5 पद और संगत श्रेणी भी लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, अनुक्रम प्रथम 5 पद के, ठीक है ना, अनुक्रम और श्रेणी। वैसे यहाँ पे श्रृंखला होनी चाहिए, मैंने आपको समझाया था, बट हमें थोड़ा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, लेकिन सही वर्ड श्रृंखला होता है, ये मैंने आपको बताया था पिछली बार। ठीक है, वीडियो देख लेना, बट अभी कोई बात नहीं। ठीक है, इसके हिसाब से चलते हैं। तो अनुक्रम मतलब कि कोमा लगा के लिखनी होती है टर्म। तो पहली टर्म कितनी है, 3, पहला टर्म कितना है, 3 है। दूसरा कितना है सर, A2 कितना है, 11 है, तो 3 फिर 11, फिर कितना है, 35 है, फिर कितना है, 107 है, और एंड में कितना है, 323 है। इतनी चीज़ें होंगी। ठीक है, अब है ना, श्रृंखला जब लिखते हैं, जिसको उन्होंने श्रेणी लिख दिया, इसलिए में श्रृंखला नहीं सीरीज आता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करके लिख दो, 3 + 11 + 35 + 107 + 323, क्योंकि हम प्लस प्लस करके लिखते हैं। ठीक है, श्रृंखला में ये रहा और ये रहा। ठीक है, ये वाला सवाल समझ में आ गया, आसान था। चलो, अगर ये आपको समझ में आया, एक बार कैमरे में आ रहा है क्या सारा, थोड़ा सा बाहर जा रहा है क्या, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 12वें सवाल की बात करते हैं। 12वें में देखो A1 1 है। ठीक है, यानी पहला पद, ठीक है, पहला पद -1 है, और जो nवां पद दिया गया ना, व्यापक पद जिसे बोलते हैं AN, वो है AN - 1 / n। ये फॉर्मूला तब लग रहा है जब n बड़ा या बराबर हो 2 से। तो एक बात बताओ यार भाई, यहाँ पर ये फॉर्मूला तब लगेगा जब n 2 से बड़ा या बराबर हो, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 ही रख पाएंगे फॉर्मूले में, कम से कम, उससे कम तो नहीं रख पाएंगे, इसलिए उन्होंने अलग से बता दिया वो क्या होगा। तो यहाँ जब 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 यानी 1 / 2। देखो हो क्या रहा है कि जो यहाँ रख रहे हो वही नीचे आ रहा है, तो पहली बात तो 2 है तो नीचे 2 आएगा, ऐसे ऑब्जर्व कर लिया करो, जल्दी हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो भी है उससे एक कम पदांक होगा। ठीक है, पदांक मतलब उसके पैर के पास छोटा सा लिखते हैं, तो यानी कि अगर ये 2 है तो 2 से 1 कम 1 होता है, बस सीधी सी बात है यार। तो A2 कितना हो जाएगा, A1/2। A1 कितना है, -1 डिवाइड बाई कितना है, 2, निकल गया। क्लियर हो गई बात, ये निकल गया। अब आगे बात करें तो A3 अगर हम निकालें तीसरा पद, तो मैंने क्या कहा कि भाई अगर तीसरा पद निकाल लो नीचे 3 आएगा, n1 निकाल लो तो नीचे n आएगा, और इससे 1 कम, यानी कि पदांक 2 हो जाएगा A2, 2 से 1 कम, 3 से 1 कम 2। ठीक है, बराबर कितना होगा, देखो ये देखो A2 का मान -1/2 है, तो अगर मैं -1/2 लिखूँगा तो मुझे भाई नीचे 3 भी तो लिखना पड़ेगा। नीचे क्या है, नीचे 3 भी है। ध्यान से देखना क्या किया मैंने, ये मान तो सिर्फ और सिर्फ A2 का है। अब A2 के नीचे 3 है ना, डिवाइड के नीचे 3 है, तो जस्ट डिवाइड के नीचे 3 लिख दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, -1/3 दूनी 6। A3 निकल गया। ठीक है, A3 निकल गया। अब आगे बात करते हैं, A4 की बात करो। A4 क्या होगा, पहली बात तो नीचे 4 आएगा, क्योंकि नीचे n था तो नीचे n आता, ऊपर 1 कम, यानी A4 की जगह A3। कितना हो जाएगा ये देखो जरा, A3 का मान कितना है, A3 का मान है -1/6, तो -1/6 तो आएगा ही आएगा, लेकिन नीचे 4 भी है, तो 4 लिख दो, तो ये जाएगा -1/24। ऐसे अगर मैं बात करूँ A5 की, तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, यानी A4/5 ही रहेगा। ठीक है ना, फिर से यार इसको देखते रहना, n-1 करो, n लिख दो। तो A4 कितना आया है, -1/24। अब क्योंकि डिवाइड के जस्ट नीचे 5 है, तो इस डिवाइड के जस्ट नीचे 5 भी रहेगा, जो भी नीचे उसके साथ गुणा में 24 है ना, 24 के साथ गुणा में आएगा, -1/24 पंजे 120 होता है। ठीक है, तो जो कुछ भी लिखना था लिख दो यार। हमें क्या लिखना था, अनुक्रम के 5 पद और श्रेणी, है ना, जिसको असलियत में यहाँ पे श्रृंखला बोलना चाहिए था, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, अनुक्रम मतलब क्या, पदों को कोमा लगा लिख दो। तो A1 कितना है, -1। ठीक है, कोमा लगा के लिखना होता है। तो फिर क्या है, A2 -1/2, फिर क्या आया है -1/6, फिर चौथा पद कितना है -1/24, पांचवा कितना है -1/120। श्रृंखला जब लिखते हैं तो हम इनको, ठीक है, प्लस लगा के लिखते हैं।
ठीक है ना, गलती से इन्होंने श्रेणी बोल दिया एनसीईआरटी में, वो रीजन समझाया था, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो इनको बस प्लस प्लस करके लिख दो। ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा प्लस ही लिखना, ये मैं सोचना प्लस माइनस माइनस होता तो माइनस लिख दें, आपको प्लस लगा के लिखना तभी ज़्यादा सही रहता है। हो गया क्या, 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ में आ गया क्या ये पूरा आ रहा है, कैमरे में देख लेना एक बार। ठीक है, वैसे आ रहा होगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया, क्लियर होगी बात। चलो अब बात कर लेते हैं 13वें की। ठीक है, जो 13वां क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 13 की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें देखो पहला पद जो है वही दूसरा पद है और दोनों बराबर हैं 2 के, और जो nवां पद दिया गया है ना व्यापक पद, वो क्या बोल रहा है कि भाई ये an-1 जो भी आता है उसमें से एक और कम कर दो। ये फॉर्मूला लेकिन तब लिखना है आपको जब n 2 से बड़ा हो। तो ठीक है, n 2 से बड़ा यानी कि 3, क्योंकि n यहाँ पे नेचुरल नंबर होता है, तो 3 रखोगे तो 3 में से 1 गया, 2 बचा, यही आएगा ना भाई। जो यहाँ रख रहे हो उससे 1 कम, 3 रखोगे 3 से 1 कम, 2 बचेगा। तो a2-1, a2 कितना है सर, 2 है, तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, यानी कि a3 कितना आएगा, a3 आ जाएगा 1। क्लियर हो गई बात। ऐसे अगर मैं a4 निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे n है तो n से 1 कम, 4 है तो 4 से 1 कम, ठीक। तो a3 अभी आपने देखा 1 आया तो 1 -1 है ना, इसकी जगह मैंने 1 लिखा और ये -1 तो रहेगा ना, तो कितना हो जाएगा 0। ऐसे अगर मैं a5 की बात करूँ तो ये क्या होगा, जो भी यहाँ पे उससे 1 कम, 5 से 1 कम कितना होता है 4, -1। और यहाँ पे a4 कितना है, यहाँ पे रख दो, तो भाई a4 है 0 और ये -1 तो रहेगा ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो भैया a1 a2 दिया हुआ था, a3 निकाल लिया, a4 निकाल लिया, a5 निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि भाई हमें अनुक्रम लिखना था, श्रृंखला लिखनी थी, तो मैंने यहाँ पे लिखा अनुक्रम। ठीक है, अनुक्रम में देखो क्या क्या आ रहा है, पहला 2 है दूसरा भी 2 है, पहला 2 है दूसरा 2 है, इसको अनुक्रम को कॉमन आगे लिखते हैं, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर -1 है। इसमें क्या करोगे, इनको ऐड कर देना, हालांकि सही वर्ड श्रृंखला है, फिर से बोल रहा हूँ, सीरीज होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, तो 2 + 2 + 1 + 0 प्लस में फिर यहाँ -1। ठीक, ये भी हो गया, पैक कर दो नहीं तो भाग जाते हैं, बताया था ना। चलो ये हो गया 13। अब 14वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे कह रहा है फिबोनाची अनुक्रम, जिसको आप बाद में पढ़ोगे, एक खास तरह का अनुक्रम होता है ये। ठीक है, इसमें होता क्या है कि पहले दोनों पद एक होते हैं, बाकी जो अगला पद होगा तीसरे से वो पिछले दोनों पदों को जोड़ के आएगा। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे बोल रहा है पहला पद एक है, दूसरा पद भी एक ही है, पहले दोनों पद एक होते हैं, है ना। बहुत ही स्पेशल है ये, आप कॉलेज में जरूर पढ़ोगे इसको अगर आपके पास मैथ्स रही तो। ठीक है, और an जो है, ठीक है ना, an जो है वो क्या होता है, an-1 प्लस में an-2। कब लगता है ये फॉर्मूला, जब n बड़ा हो 2 से। अब एक बात बताओ यार, भाई n 2 से बड़ा होगा ना, मतलब 2 से बड़ा, यहाँ पे क्या सबसे कम क्या रख सकते हो, 3। तो देखो जो भी n है ये उससे 1 कम, ये उससे और 1 कम हो गया, यानी इससे 2 कम हो गया। तो ये पिछली दोनों टर्म हो गई ना, पिछले दोनों पद, इससे जस्ट पिछले 2 पद। मतलब अगर मैं n की जगह 3 लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, ठीक है, एक बार हटा दूँ पहले से, तो 3 - 1 यानी कि ये 2 हो जाएगा, a2। और अगर मैं यहाँ 3 लिखूंगा, 3 में से 2 घटाओ यानी कि ये a1 हो जाएगा। तो देखो जो तीसरा है वो पिछले दोनों यानी पहले और दूसरे का सम आ गया। समझ में आ गई बात। तो a2 कितना है सर, a2 भी 1 है, a1 कितना है सर, a1 भी 1 है। तो 1 + 1 कितना होगा सर, ये तो बचपन से जोड़ता है वो 2 है। फिर अगर हम बात करें a4 की, तो फिर से अब आपको समझ में अगर आ गया आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये चौथा पद होगा वो पिछले दोनों का, यानी कि तीसरे और उससे जस्ट पहले क्या आएगा, दूसरा, इन दोनों को जोड़ के आएगा। आप यहाँ रख के भी देख सकते हो, 4 रख लो, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 गया 2, तो a3 + a2, a3 कितना आया है, 2 आया है। आप देख सकते हो a3 कितना आया है, 2 आया है। और a2 तो आपको सवाल के शुरुआत में ही बता दिया था 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर आपको वैसे आपको रेशो निकालना अनुपात, बट ये पता रहेगा तो अनुपात निकालना आसान रहेगा। ठीक है, a5 निकाल लो, ठीक है ना, n = 1 2 3 4 5 के लिए, तो a5 निकालो। तो a5 क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ गया, पिछले दोनों पदों का योग। तो 5 है तो चौथे पद का योग और तीसरे, मतलब चौथे और तीसरे पद का योग।
चौथा पद कितना है सर? 3 है। तीसरा पद कितना है सर? तीसरा पद 2 है। तो 3 और 2 कितना होगा? 5। क्या मैं A6 भी निकालूं? हाँ। अब आप कहोगे कि n बराबर 5 ही तक बोला है, हमें इतने ही डेटा की जरूरत थी। नहीं, जब आप n 5 रखोगे तो 5 और 1 6, यानी A6 की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो A6 निकाल के रख लो। A6 भी पिछले दोनों पदों का योग होगा, यानी कि A5 और A4 का। A5 कितना आया है? 5 आया है। A4 कितना आया है? 3 आया है। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ तक जैसे ही आपने निकाल लिया, अब कहानी में आगे चलते हैं। कहानी मतलब अपना सवाल, ठीक है। यहाँ पे आओ, देखो अपने को निकालना क्या था? an+1 डिवाइड बाई an। तो हम लिखेंगे n बराबर 1 पर, ठीक है। n बराबर 1 पर या n बराबर 1 के लिए, आप कैसे भी कह सकते हो, ठीक है। n बराबर 1 के लिए, ठीक। ये क्या हो जाएगा? an+1 डिवाइड बाई an क्या हो जाएगा जरा बताना? n बराबर 1 के लिए तो n की वैल्यू 1 रखो, तो 1 + 1 यानी कि 2। तो ऊपर तो हो जाएगा A2, नीचे हो जाएगा A1, तो A2 बाई A1। तो देखो यार, A2 भी 1 है, A1 भी 1 है, तो 1/1, 1/1 यानी कि 1 ही आ जाना है, ठीक है। मैंने लिखा n बराबर 2 रखते हैं। n बराबर 2 के लिए an+1 डिवाइड बाई an क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? n+1, n 2 है तो 2 और 1 3, यानी कि हो जाएगा A3 डिवाइड बाई an यानी कि 2। A3 कितना है सर? A3 ये रहा, ठीक है ना। एक बार इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। A3 कितना है? 2 है, और A1 कितना है? 1 है, तो 2/1, सीधा सीधा 2 लिख दूँ, समझ जाना। ऐसे ही n बराबर 3 लिखोगे जब, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी? मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, देखो जो ऊपर बन रहा है उससे 1 कम नीचे बन रहा है ना। नीचे क्या? n से 1 ज़्यादा, यानी कि यहाँ 3 है तो 3 से 1 ज़्यादा, A4 ऊपर बनेगा और A3 नीचे बनेगा। ये n बराबर 3 के लिए निकलेगा। A4 कितना आया है सर? A4 आया है 3, और A3 कितना है? A3 आया है 2, तो ये हो जाएगा 3/2। अब जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ n बराबर 4 के लिए, n बराबर 4 के लिए ऊपर कितना बनेगा? n+1 यानी 4 + 1 5, और नीचे तो सीधा सीधा an यानी A4 बनेगा। तो A5 कितना आया था? A5 आया था 5 और A4 आया था 3, तो ये हो जाएगा 5/3। ऐसे ही n बराबर 5 पर या 5 के लिए, n बराबर 5 के लिए ये क्या बन जाएगा? n+1 यानी कि 5 + 1 6, इसीलिए A6 भी हमने निकाल के रखा हुआ है, डिवाइड बाई A5। तो A6 कितना है? 8 है, A5 कितना है? 5 है, तो ये हो जाएगा 8/5। क्लियर हो गई बात? ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। आसान सी प्रश्नावली थी। इस वीडियो में इतना। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, या टेलीग्राम पे जाके देखा करो, मैं PDF अपलोड कर देता हूँ कुछ देर बाद जब लेक्चर खत्म होता है। तो किसी दिन अगर भूल जाता हूँ तो आपको अगले दिन मिल जाएगी PDF वहाँ पे। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।